नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, मनोरोग विशेषज्ञ, सिमहंस परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। थर्ड एपिसोड फेसबुक लाइव जागरूकता अभियान समर्पण जो कार्यक्रम सिमहंस परिवार ने चालू किया है, वह सिर्फ आपको फिर से पुनः यह जानकारी दे रहा हूँ कि यह सब चीज़ें ये एक जागरूकता अभियान के अंदर लोगों में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग के बारे में उनको अवगत कराना कि यह हमारे शरीर के कितना आवश्यक है। आज जिस विषय पे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जानकारी इनफैक्ट देने जा रहा हूँ, वो है भ्रांतियाँ। ये भ्रांतियाँ इस हद तक की है कि यही कहीं ना कहीं समाज में लोगों को रोग से उपचार कराने के लिए दूर कर देती है। यह भ्रांतियाँ क्या हैं? तो आज मैं आपको इस विषय पे चर्चा करूँगा। बहुत से अलग अलग विषय में आप देखेंगे कि लोग इससे भ्रांतियों से जुड़ जाते हैं। यह है मिसकंसेप्ट अबाउट मेंटल इलनेस। क्या मिसकंसेप्ट है लोगों को? एक सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्ट क्या है कि मानसिक रोग जो विशेषज्ञ होते हैं, क्या वह चिकित्सक होते हैं कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उनका क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं? क्या हर व्यक्ति जो मानसिक रोग को ट्रीट कर रहा है या स्वास्थ्य की जानकारी दे रहा है वो डॉक्टर है कि नहीं? दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या मानसिक रोग किसी भूत प्रेत या जादू टोनों का प्रकोप है? तीसरा ये होता है कि क्या मानसिक रोग जो है जादू टोना के साथ में इनकी दवाइयाँ जो होती हैं वो नींद की ही होती हैं और इससे हमारा मस्तिष्क क्षीण होता है? क्या ये भी एक बात है कि क्या हर प्रकार का मानसिक रोग पागलपन होता है या पागलपन ही को मानसिक रोग के रूप में देखा जाता है या मानसिक रोग को पागलपन के रूप में? आज जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, इन्हीं चीज़ों के जो मिसकंसेप्ट लोगों में है और इसी कलंक जो रहता है, कलंक को मैं कहूँगा कि एक प्रकार से लोग जो है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा का एक बहुत बड़ा कुछ फैक्टर्स हैं जो वाकई हमें इससे इस रोग के उपचार से हमें दूर रख देते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊँगा कि सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि मनोरोग विशेषज्ञ होते कौन हैं। इसकी आज जानकारी आपको देता हूँ। इनके लिए पहले हमें एमबीबीएस करना पड़ता है। एमबीबीएस के बाद में आप किसी न डिप्लोमा कर सकते हैं या मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं, आप एमडी कर सकते हैं या डीएनबी कर सकते हैं। ये चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। इसके और भी फील्ड के लोग होते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं, एमएससी साइकेट्री नर्सिंग्स होती हैं, ऑक्यूपेशनल डिपार्टमेंट होते हैं। सोशल वर्कर्स में मेन जो रहते हैं वो साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स ट्रेंड रहते हैं। ये सब मिलकर के इस पे कार्य करते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ जो दवाइयों से व उनके सामान्य से असामान्य व्यवहार में परिवर्तन हुआ है उसकी जानकारी रखते हैं और उनको उपचार के लिए उपचार करते हैं जिनका। बाकी फील्ड में आप देखेंगे कि सिंपल आपके व्यवहार या किसी तरह की परिवर्तन के लिए वो कार्य करते हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हर मानसिक रोग जो होता है, हर मानसिक रोग पागलपन होता है? ये प्रश्न हमेशा है कि जैसे अब मेरी क्लिनिक में लोग आने के पहले या किसी मनोचिकित्सक से मिलने के पहले उनके पास भी यही एक दिमाग में आता है कि मैं पागल नहीं हूँ। मान लीजिए कि कोई मेडिसिन के डॉक्टर है या और मेडिसिन की फील्ड है, सर्जरी है, गायनिक है, आप किसी भी पेशेंट को कहेंगे कि आप जाके डॉक्टर से मिलिए और उसी समय ये प्रॉब्लम चालू हो जाता है कि डॉक्टर साहब मैं कोई तरह का पागल तो नहीं हूँ, मेरा तो दिमाग सही है, आप मुझे क्यों चिकित्सक के पास भेज रहे हैं, मनोचिकित्सक के पास भेज रहे हैं। लेकिन ये चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगा मैं, मनोरोग माने होता है आपके मन, मतलब विचार, भावनाएं और व्यवहार में किसी भी तरह का परिवर्तन। वह असामान्यता जो दिखती है वह मानसिक रोग विशेषज्ञ या साइकेट्रिस्ट उनको डील करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट आपको दवाइयों से ही ठीक करें। ये भी हो सकता है कि कुछ आपके जो कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आपको डिस्कस करने पे वो आपको एक बेटर परसेप्शन या उस बीमार तकलीफ को, जो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा नज़रिया आपको दिखाएं और उससे हो सकता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दवाइयों की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। हर रोग पागलपन नहीं होता है, ये सत्य है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, अगर हम किस समय उन्हें उन्मादित मानसिक रोग कहेंगे,
हम उन्मादित मानसिक रोग तब कहेंगे जब उस व्यक्ति की जो इस रोग से ग्रसित है उनकी विचारों में काल्पनिकता आ जाती है, वास्तविकता से जुड़े हुए विचार नहीं रहते उनका जजमेंट इम्पेयर हो जाता है, मतलब उनको सही गलत का निर्णय लेने में समस्याएं, तकलीफ पैदा होने लग जाती है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट होता है कि जजमेंट, रियलिटी, और उन्हें यह रोग की जानकारी नहीं होती कि वो रोग से ग्रसित है। वैसे ही आप देखेंगे, मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये बताया था आपने, अभी वैसे ही आप देखेंगे कि विचारों में जो आप वास्तविकता से जुड़े रहेंगे, आपके जजमेंट इंटैक्ट रहते हैं, सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं आप। और तीसरा एक होता है कि हमें जानकारी होती कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। उन्मादित माने मैं जो पहले वाला पार्ट बताया, और दूसरा होता है आपका न्यूरोटिक, जो कि आप जिसमें आप डिप्रेशन, अवसाद ये सब देख सकते हैं। अब आप समझिए कि पहले मनोचिकित्सक को सिर्फ उन्मादित रोग के डॉक्टर कहा जाता था। अब कॉमन समस्याएं जो पैदा होने लग गई हैं, वो आप देखेंगे कि उस कॉमन समस्याओं का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रोफेशनल की जरूरत है, और वो फील्ड साइकेट्री है। ये एकदम आपको क्लियर समझ जानी चाहिए चीज़ें। इसमें कोई भी चीज़ नहीं है कि अगर आप किसी मनोचिकित्सक से मिल रहे हैं इसका मतलब आप पागल हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को आज ध्यान है कि जब मैं 1998 में जब प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, तब लोग मुझे शादी का कार्ड तक नहीं देते थे अपने यहाँ, जिनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या किसी की फैमिली से। उनको यह मन में भय रहता था कि मैं उनके अगर रिसेप्शन में चला गया तो ये पूछने लग जाएंगे कि वह जो कौन व्यक्ति है जो जिनका ये इलाज किए है। आप समझ जाइए कि इस फील्ड को इस तरह से देखा जाता था। अब ये फील्ड एब्सोल्युटली डिफरेंट हो गई है। इसमें लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये रईसों की बीमारी है, गरीबों की नहीं। मैं आपको ये चीज़ अवगत कराना चाहूँगा। ज्योग्राफी, या फिर आप मान लीजिए कि रईस हो, गरीब हो, या किसी रेसेस में काले हैं, गोरे हैं, छोटे बड़े, इसमें से कोई इससे दूर नहीं रह सकता। यह हर तरह के रोग, हर उम्र के हिसाब से, जगह आप कितना भी ले लें, सब के अंदर में ये रोग पाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि अर्बन पॉपुलेशन में या दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में आपको देखने को मिले। तो ये चीज़ को हमें जानकारी में रखना चाहिए। जितना आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद आप इमीडिएटली डॉक्टर से जाके मिलते हैं, या डायबिटीज़, शुगर, बार बार आपको पेशाब हो रही है, भूख लग रही है, इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो आपके मन में विचार आता है यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। वैसे ही जब आपके मन में थोड़ी भी समस्या आती है तो आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए। यह बिल्कुल नहीं है कि आप अगर मनोचिकित्सक से मिल रहे हैं इसका मतलब आप असामान्य या पागलपन है, ऐसा नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जितनी भी दवाइयाँ आप लिखते हैं, ये कई बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है कि जितनी भी दवाइयाँ आप लिखते हैं ये सब नींद की दवाइयाँ होती हैं, और इससे मस्तिष्क हमारा स्लो डाउन हो जाता है और ये किसी तरह से करने लायक नहीं रह जाते हैं। एक दूसरा ये बोलते हैं कि अगर आपने यह दवाई एक बार आपके विभाग की दवा चालू हो गई, ये समाज में ऐसी बातें की जाती हैं, तो जैसे ये दवा स्टार्ट होगी वो लाइफ लॉन्ग आपको लेनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रश्न का मैं आपको जवाब दूंगा, इसमें नींद की दवाइयाँ नहीं होती है। चूँकि ये हमारे मस्तिष्क में कार्य करती हैं, कुछ हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें सुस्ती देते हैं, तो और जिसके कारण हमें नींद आती है। वह इसके कारण ये मानसिक रोग में आप देखेंगे केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के चेंजेस के कारण वो डायरेक्ट ब्रेन में एक्ट करती हैं, तो कुछ इफेक्ट इनके सुस्ती देती हैं, उस सुस्ती के कारण आपको नींद ज़्यादा आती है। यह भी गलत है कि यह मानना गलत है कि यह इससे लेने से आपके मस्तिष्क स्लो डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं कि जो बैंक में एम्प्लॉयड हैं, वो भी अकाउंट्स के सेक्शन में, जिनको मैंने अच्छी मात्रा में दवा दी, वह स्वस्थ हैं, अभी दवा ले रहे हैं। हो सकता है और आप मैं उनसे जाकर के हम पैसे के क्या बोलना चाहिए ट्रांजेक्शन्स को फॉलो कर रहे हैं, हम ले रहे हैं उनसे पैसा या उनको दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनमें एकाग्रता, मेमोरी स्लो डाउन नहीं होती। हाँ, अगर कुछ रोग ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए हम सिजोफ्रेनिया लेते हैं, वो भी ड्यूरेशन अगर उनका लंबा है या उनके अंदर फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है, तो आप ऐसी कंडीशन और लेट वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे समय में आप देखेंगे कि एक सिंपल सी चीज़ है कि ये धीरे धीरे आपको दवाइयाँ भी उतनी लंबी लेनी पड़ सकती है। एक अर्ली स्टेज में अगर ये रोग हो गया है,
और जिसमें नेगेटिव सिम्टम्स लाइक अकेले रहना, शांत रहना, इनमें आपको दवाइयाँ लंबी लेनी पड़ सकती हैं। लंबी मतलब ये होता है कि पहली बार अगर रोग हो रहा है तो आप उसे 1.5 साल तक ले सकते हैं, दवा लेनी पड़ सकती है आपको। दूसरी बार अगर होता है तो 3 साल तक, और तीसरी बार होता है तो 5 साल, और चौथी बार अगर रोग होता है तो काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती है। और हो सकता है कि आप अगर दवा ले भी रहे हैं तो मेंटेनेंस डोज अगर आप लंबे समय तक लिए तो आपको कोई नुकसान नहीं। तो यह चीज़ स्पष्ट, इनफैक्ट मेडिकल स्टोर वाले कभी कभी पेशेंट को गुमराह कर देते हैं ये कह के कि ये तो डॉक्टर साहब ने नींद की गोली लिख दी। तो मैं उनको एक सरल सी चीज़ कहता हूँ, फिर आप या फिर वो गूगल में या किसी तरह के इंटरनेट में पढ़ के आ जाते हैं कि इससे तो नींद है, इससे तो ये होगा वो होगा। मैंने कहा सब कुछ आपने कर लिया है तो फिर चिकित्सक की क्या ज़रूरत है? फिर आप स्वयं भी अपना उपचार कर लीजिए और अपने ऊपर रिस्क ले लीजिए। यह चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि साइकेट्री में, मानसिक रोग में मनस्थिति को समझने के लिए एक स्मार्ट, एक्टिव और एनालिटिकल पर्सन चाहिए, और वह मनोचिकित्सक होते हैं जो आपके व्यवहार के आधार पे आपके विचार और भावनाओं को समझते हैं और उनके उपचार के लिए तरीका बनाते हैं कि मैनेजमेंट को आप प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बना के कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। एक ये है, पहले उपचार हुआ नहीं करता था, रोग तो जमानों से चला आ रहा है। अब आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं तो इलाज करना ही पड़ेगा ना। तो हम धर्म का आधार लेते थे कि हम पूजा पाठ, मज़ार में जा कर के, चर्च में जा कर के, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज़ है, हम जाने से हमारी आस्था बढ़ती है और लोग वहाँ पे हमें गाइड करते हैं और वो हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत से रोग ऐसे हैं कि जिसमें कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय में चले जाते हैं। जिसमें एक डिप्रेशन होता है कि आप 6 महीने तक अगर उसको आप बैलेंसली, कोई ग्रीवियस इंजुरीज ना हुई या कुछ ऐसी घटना नहीं घटी, आपको लॉस नहीं हुआ, तो 6 to 8 मंथ्स में आप अपने आप सेटल हो जाएंगे। वैसे ही फर्स्ट एपिसोड जो होता है, एक साइकोटिक एपिसोड, आप देखेंगे वो 40-45 डेज में अपने आप ही सेटल हो जाता है। तो दर्शन जैन जी नमस्कार। आप क्या लेफ्ट लेग में स्वेलिंग है? आप उसका कारण ढेर सारे होते हैं, आपको पूछना पड़ेगा। अगर एक पैर में तो आपको उसके लिए डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिशियन से मिलना पड़ेगा। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था। इसलिए लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ रोग ऐसे हैं कि अपने आप लिमिटेड होते हैं, जैसे वायरल का है कि आप वायरल फीवर आया, वो 7 डेज में अपने आप सेटल होगा। आप मल्टीपल डॉक्टर्स चेंज करते हैं, 7th डे में जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ से फीवर डाउन होने लगता है और आपका उन पर विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको सरल सी चीज़ बताना चाहूँगा, मानसिक रोग, केमिकल, हार्मोन्स, आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब के चेंजेस के कारण होता है। यह दवाइयाँ जाकर के उसी पे कार्य करती हैं। जैसे आप पिक्चरों में सुनते हैं ना, इनमें केमिकल लोचा होता है, जी हाँ। तो जैसे ये केमिकल इम्बैलेंस होने लगता है तो यह दवाइयाँ जाके केमिकली उनको बैलेंस करती हैं और आप उस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। निश्चित रूप से पूरे जीवन को पुनः वापस जिस तरह पहले जीते थे, आप अभी भी उसे जी सकते हैं। शराब या किसी तरह के मादक या व्यसन या नशीले पदार्थ लेने के पश्चात हमें नींद की समस्या दूर होती है? जी नहीं। वह समस्याओं को कुछ देर के लिए हैंडल करती हैं और वापस आप उसी कंडीशन में आ जाते हैं। हो सकता है कि वह किसी फैक्टर में आपको रिलैक्स फील करा रही हो। इस रिलैक्सेशन के अंदर में आप इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। बट नींद एक ऐसा फैक्टर है कि नींद प्राथमिक लक्षण होता है मानसिक रोग का। अगर आप किसी तरह से एंजाइटी से, डिप्रेशन से या उन्मादित मानसिक रोग से आप ग्रसित हैं या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, कोई भी आप लेंगे तो एक्सेसिव थिंकिंग के कारण में आपकी नींद जो है डिस्टर्ब होने लगती है और ग्रेजुअली आप स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं। और जैसे आपकी स्लीप कम होने लगती है, वापस आपकी देखना विचारधाराओं में परिवर्तन आना चालू होता है। इसलिए आपको विशेष रूप से स्लीप हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि कई प्रश्न ये उठते हैं, डॉक्टर साहब क्या शादी कराने से मानसिक रोग ठीक होते हैं? बिल्कुल नहीं। जवाबदारी, जिम्मेदारी लेना, ये हर किसी एक मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब वह खुद की जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो किसी को अपने जीवन में जोड़ करके कैसे उनकी जवाबदारी खत्म हो जाएगी? इनफैक्ट जवाबदारियां बढ़ जाएंगी। तो अगर रोग चल रहा है और दवाइयां चल रही हैं, तो मेरा ये सलाह है कि आप सामने वाली पार्टी को
चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनको इन्फॉर्म करें, उनको सब चीज़ों से अवगत कराएं और फिर आप रिलेशन पे जा सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप से, मैरिज रिलेशन से, मैरिज के कारण कोई मानसिक रोग ठीक होता है, यह बिल्कुल गलत है। एक इम्पॉर्टेंट और सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हमने इसका खाना बिल्कुल अलग कर दिया है, हम इनके बर्तन को कोई टच नहीं करते हैं, और एक परिवार में एक को हुआ तो 5-6 लोगों को हो गया, तो क्या ये बीमारी भी इन्फेक्शियस टाइप है क्या? बिल्कुल नहीं। यह कोई इन्फेक्शियस या कॉन्टेजियस रोग नहीं होता है, या आप जैसे अभी कोरोना काल का देख रहे हैं संक्रामित रोग नहीं होता है। ये सिंपल सी चीज़ है कि हमारे ब्रेन में केमिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण होता है। इसके एक कारण होता है जेनेटिक, अनुवांशिकता। अगर यह मेरे पीढ़ी में एक पीढ़ी के ऊपर तक किसी को यह रोग है, तो उसी तरह का तनाव या इंटेंसिटी मेरे ऊपर पड़ेगी, तो यह रोग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ों को मैं आज आप लोगों के बीच लाना चाहता था। लोगों के अंदर में यह एक धारणा है कि मानसिक रोग को पिटाई करने से, घर में बांधने से या उनको खाना नहीं देने से उनका उपचार होता है, यह बिल्कुल गलत है। हम और आपकी एक जवाबदारी है, सिर्फ चिकित्सक या मेरे फील्ड के लोगों की जवाबदारी ही नहीं है, यह बल्कि पूरे समाज की जवाबदारी है कि अगर आपके नज़दीक यह रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो तुरंत उन्हें आप किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उनका उपचार कराना चाहिए। कोई भी मानसिक रोग की ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज है। यह हो सकता है कि दवाइयाँ थोड़ी लंबी चलेंगी, लेकिन दवाइयाँ तो आप और विभाग की भी खा ही रहे हैं, लेकिन आप इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि यह दवाइयाँ आपको स्लो डाउन करेगी या कमज़ोर कर देंगी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा मानसिक रोग विशेषज्ञ वो होते हैं आज की डेट में जो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं, जो आप मार्गदर्शन दिखाते हैं कि समस्याओं का समाधान कितनी आसानी से करें, और एक ज़िंदगी जो हमें मिली है उसे हम कैसे आसानी से जी सकते हैं, सुख की प्राप्त करते करते। इसी के साथ आज इस एपिसोड को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार निकिता जी, इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको किसी तरह के सवाल हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं www.drpramodrgupta। मैं बिल्कुल आपसे हर सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा और आपसे विनती करूँगा, आपके पास नज़दीक में किसी भी तरह के ऐसे व्यक्ति हों, इस भ्रम से बाहर आकर के इनकी उपचार कराइए, ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक भी बीमारी ऐसी नहीं है जो लाइलाज है। इसके साथ पुनः आप लोगों को इस एपिसोड को समाप्त करने के पहले आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का और परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।